क्योंकि हमने कंडीशन लगाई वाइल ट्रू, तो इनिशियली लूप ट्रू था तो फिर बार बार वो लूप ट्रू होता जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को राइट कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं इसको कैसे राइट करेंगे, रन कराते हैं इसको। ओके, देखो ये पूछ रहा है एंटर द रोल नंबर। ठीक है, तो मैंने पहला रोल नंबर डाल दिया गन। अब ये पूछ रहा है नेम, तो मैंने नाम डाल दिया। उसके बाद पूछ रहा है एड्रेस, तो मैंने ये एड्रेस दे दिया। ठीक, अब ये देखो इसने पूछा डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स। ओके, तो अगर मैं वाई करता हूँ, अगर मैं वाई डालूंगा तो ये लूप कंटिन्यू हो जाएगा, होगा ना। मैं ये कंटिन्यू कब नहीं होगा, जब हम अगर उसकी वैल्यू एन देंगे, तो हमें कंटिन्यू करना है तो हम वाई करते हैं। ठीक है, तो ये लूप रिपीट होगा और रिपीट होने के बाद फिर से पूछेगा एंटर दी रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर 2 डाल दिया। नेम और कुछ डाल देते हैं, ठीक, और एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे। अब ये फिर से पूछेगा डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, तो अगर रिकॉर्ड एंटर करना है तो वाई प्रेस करो, या वाई के अलावा कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो। लेकिन अगर एन प्रेस कर दोगे तो फिर ये यहीं पे एंड हो जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोज हम एक रिकॉर्ड और एंटर कर देते हैं, वाई करते हैं, रोल नंबर डालते हैं 3, किसी का नाम ले लेते हैं और एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद पूछ रहा है डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, तो मैंने कर दिया एन जैसे ही करूंगा तो लूप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और लूप ब्रेक होगा तो राइट फंक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब उसके बाद फिर रीड फंक्शन चलेगा, तो रीड फंक्शन क्या करेगा, सारे डाटा को डिस्प्ले करा देगा। तो इसके आगे मैं एंटर फिर से प्रेस करता हूँ, तो देखो तीनों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले होके आ गया। ये तो हमारा हेडर रो हो गया, दिस इज द हेडर रो, ये हेडर रो है। और पहली रो हमारी क्या थी, 1 अमित बबीना, सेकंड रो क्या थी, 2 अंकुर झांसी, और ये थर्ड था, थर्ड राहुल बबीना। ठीक है, यानी कि हमारे तीनों रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गए CSV फाइल के अंदर। ठीक है, अब ये जो ब्लैंक लिस्ट आ रही है, मैं इसका रीज़न फाइंड आउट करूंगा कि व्हाट इज़ द रीज़न, इसके पीछे क्यों ऐसा युवा आ रहा है, मैं इसको आज चेक कर लूँगा कि क्यों आ रहा है। ठीक है, तो डेटा तो हमारा राइट हो गया। ठीक, ओके, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो हम डेटा को राइट कर सकते हैं CSV फाइल में। अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी राइट करने हैं तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी हम राइट कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा सबको। तो ये प्रोग्राम नोट कर लो तुम लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या नोट कर लो इसे। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर आगे एक सर्च फंक्शन बताता हूँ, इसमें सर्च कैसे करेंगे। ठीक है, अभी कोई रिकॉर्ड अगर हमें सर्च करना हो तो वो रिकॉर्ड सर्च कैसे होगा। ठीक है, तो राइट फंक्शन हो गया, रीड फंक्शन हो गया। नाउ अब मैं नेक्स्ट फंक्शन राइट कर रहा हूँ, सर्च। अगर कोई रिकॉर्ड सर्च करना है CSV फाइल के अंदर तो उसको हम सर्च कैसे करेंगे। हाँ सर, इसके पहले जब बनाया था प्रोग्राम तो उससे मतलब हमने एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया था, अगर एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे तो नहीं आएगा। एक रिकॉर्ड कर दो तो एक ही रिकॉर्ड में भी आउटपुट तो आया था हमारा। बट अगर मान लो हमें कई सारे रिकॉर्ड राइट करने हो तो मैंने उसका प्रोग्राम बनवा दिया है। तुम लूप को डिसकंटिन्यू करो तो फिर एक ही बार चलेगा लूप। जैसे मान लो मैंने एक रिकॉर्ड एंटर कर दिया, उसके बाद तुमने CH की वैल्यू एन प्रेस कर दी, तो फिर वो एक ही रिकॉर्ड डालेगा। तो मतलब ये प्रोग्राम क्या हो गया, एक जनरल प्रोग्राम हो गया जो सिंगल रिकॉर्ड भी डाल सकता है और मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी डाल सकता है। यस। ठीक है, इसमें लूप लगा दिया तो लूप जितने टाइम लूप चलेगा उतने टाइम तुम रिकॉर्ड्स को एंटर कर दोगे। और जैसे ही मैं लूप को ब्रेक करूंगा, लूप ब्रेक कब होगा, स्मॉल एन होगी या कैपिटल एन होगी, तब वो लूप ब्रेक होगा। बाकी सारे केसेस में वो लूप ट्रू होगा। सर फंक्शन कॉल करवाया सर, फंक्शन कॉल कराया था ना, फंक्शन कॉल राइटर और रीड का कराया, राइटर और रीड का फंक्शन कॉल कराया। ठीक है, अब सर्च और बना देता हूँ, सर्च करने के बाद बस फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्च में भी सेम वैसे ही करना है। सर्च के लिए भी फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तो हम ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, विद ओपन वाली, ये चलिए ये वाली।
तो यहाँ हमने सर्च करा, इसको फाइल को ओपन कर लिया। फाइल ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट राइट करेंगे r इक्वल टू csv डॉट रीडर, csv डॉट रीडर। ओके, csv डॉट रीडर लिखा और इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, f आएगा, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। अब क्या करना है, एक लाइन, ये वाली लाइन जरूर लिख लेना है, इसमें बता रहा हूँ क्यों लिखना है इसको, इसका रीज़न क्या है बता रहा हूँ, इसका रीज़न बता रहा हूँ क्यों लिखना है इसे। अब इसके बाद हम फिर वही लिखेंगे, फॉर आई इन आर कॉलन, और इसमें कंडीशन लगाएंगे इफ़। अच्छा ये बताओ कि हमें किसके बेस पे सर्च करना है, हमारे रोल नंबर के बेस पे सर्च करें। ठीक है, रोल नंबर के बेस पे सर्च करते हैं। तो हम क्या करते हैं, रोल नंबर वाले कॉलम का इंडेक्स क्या होगा, रोल नंबर कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है ना रोल नंबर। यस सर। तो इसका इंडेक्स कितना होगा, 0, सर 0 और नेम का इंडेक्स होगा 1 और एड्रेस का इंडेक्स होगा 2। ध्यान रखना कि जो CSV फाइल्स में जो कॉलम हम बनाते हैं उनका इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स हो जाएगा 0 और दूसरा एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 1 और एड्रेस का होगा 3। तो अभी हम रोल नंबर के बेसिस पे सर्च करा रहे हैं, तो हमारा जो इंडेक्स होगा रोल नंबर का वो कितना होगा, 1 होगा। तो हम कंडीशन इस तरह से लगाएंगे, इफ इंट, और इंट के ब्रैकेट में लिखेंगे i 0। ठीक है, i 0। अब किसका सर्च करना है, मान लो हमें सर्च करना है जिसका रोल नंबर ग्रेटर है, या कोई कंपेयर, इक्वल टू लगा दें कि कंडीशन लगा दें, इतने इतने के इतने बीच में उन्हें ये लगा देते हैं, i इज ग्रेटर देन 2, इफ i 0 इज ग्रेटर देन 2 एंड int of i 0, int of i 0, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसको इंट में चेंज किया है, इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, ग्रेटर, इसको यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड i 0 इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो ये हमारी इफ की कंडीशन बन गई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देखो मैंने क्या किया कि मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया कि उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फाइंड आउट करो, उन स्टूडेंट्स की डिटेल्स शो करो जिनका रोल नंबर 2 और 5 के बीच में है। ठीक है, 2 और 5 के बीच में है, तो कंडीशन तो यही बनेगी ना कि i 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड i 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, यही कंडीशन बनेगी। यस सर। ठीक है, क्योंकि i 0 वाला जो कॉलम है वो हमारा रोल नंबर कॉलम है, रोल नंबर कॉलम का इंडेक्स क्या है, i 0। तो i 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड i 0 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन हमने लगा दी। अब i 0 के पहले मैंने इंट क्यों लगाया है, बता सकते हो कि मैंने i 0 के पहले इंट क्यों लगाया। सर वो वैल्यू सर इंटीजर में देगा। हाँ, क्योंकि जो टेक्स्ट फाइल है उसमें वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, टेक्स्ट फाइल में कैसा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है ना, तो हमारा रोल नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में था, तो उस स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में तो चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम मैच कर पाएंगे ना रोल नंबर 2 और रोल नंबर 5। ठीक है, तो ये जो मैंने i 0, ये तो हमारा ये कॉलम हो गया रोल नंबर i 0, और इसको जो स्मॉल ब्रैकेट में लिख के मैंने इसको क्या कर दिया, इंट में चेंज कर दिया, ये मैंने इंटीजर में चेंज कर दिया यहाँ, इसको इतनी वैल्यू को, i 0 की वैल्यू को। ठीक है, और ऐसे यहाँ भी i 0 की वैल्यू को मैंने इंटीजर में चेंज कर दिया, और इसको कंपेयर किससे कराया, 2 और 5 के बीच में अगर ये वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा देंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, प्रिंट आई, तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड क्या होगा हमारा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आई, प्रिंट आई, तो आई क्या करेगा, पूरी रो को डिस्प्ले करा देगा, कंप्लीट रो को। लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल मेरा नेम आए या एड्रेस आए, तो अगर नेम को डिस्प्ले करना होता तो क्या लिखते हैं, प्रिंट आई 1, और अगर एड्रेस को डिस्प्ले करना हो तो क्या लिखते हैं, प्रिंट आई 2। ठीक है, लेकिन अभी हमें कंप्लीट रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, तो कंप्लीट रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के लिए आई लिखना पड़ेगा। कंप्लीट रिकॉर्ड किनका, जिनका रोल नंबर 2 और 5 के बीच में है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, जिनका रोल नंबर 2 और 5 के बीच में है उनका मुझे कंप्लीट डिटेल शो करनी है।
कंप्लीट डिटेल का मतलब उनका नेम भी चाहिए, रोल नंबर भी चाहिए और एड्रेस भी चाहिए। ठीक, तो अब इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं। पहले सर्च को मैं कॉल करा देता हूँ। हाँ सर एक बार ये फिर से बताना, ये नेक्स्ट ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट ये क्यों लिखा? एक सेकंड, नेक्स्ट में क्या? ये थर्ड लाइन है ना, फोर्थ, आर इक्वल टू सी एस बी डॉट रीडर, फिर नीचे लिखा है नेक्स्ट ब्रैकेट में अच्छा, ये इसलिए लिखा है क्योंकि देखो, जब हमारा आर के अंदर क्या आएगा, आर के अंदर पूरी टेबल आ जाएगी। जब हम रीडर फंक्शन से डाटा को रीड करेंगे तो आर के अंदर क्या आएगा, पूरी टेबल स्टोर हो जाएगी, कंप्लीट टेबल आ जाएगी, पूरा डेटा डिस्प्ले होके आ जाएगा, आर के अंदर रीड हो जाएगा। मतलब मान लो मेरे टेबल में 3 रिकॉर्ड हैं, तो तीनों रिकॉर्ड किसके अंदर आ जाएंगे, आर के पास आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, हेडर रो को रीड नहीं करना है। जो हेडर रो है ना, फर्स्ट रो, नेम रोल नंबर वाली रो, रोल नंबर नेम और एड्रेस वाली रो, जो हेडर रो है जिसमें डेटा नहीं है, वो हेडिंग है केवल। तो उस हेडिंग वाली रो से मुझे नेक्स्ट रो पे आना है, क्योंकि मुझे तो केवल डेटा को चेक करना है ना, ओनली हेडर रो से कोई मतलब नहीं है। तो जो नेक्स्ट ओबी से लिखा है वो मैंने क्या किया कि जो हेडर रो थी, हेडर रो से नेक्स्ट रो पे आने के लिए मैंने लिखा है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जब तुम डाटा रीड करोगे तो आर के अंदर क्या होगा कि जो भी CSV फाइल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो आर में आ जाएगा। अब आर के अंदर क्या होगा, हेडर रो भी आ जाएगी। तो मुझे हेडर रो को तो रीड नहीं करना है, हेडर रो थोड़ी चेक करनी है, मुझे केवल क्या करना है, जहाँ पर जहाँ जहाँ डेटा है उसको चेक करना है ओनली। ठीक, तो हेडर रो से नेक्स्ट रो पे आने के लिए मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट ओबी से लिखा हुआ है। ये जो लाइन लिखी है इसका पर्पस ये है कि जो मैं हेडर रो से जो रीडिंग स्टार्ट हो रही थी वो हेडिंग रो से, हेडर रो से ना हो, वो कहाँ से हो, फर्स्ट रो से, मतलब जहाँ से डेटा शुरू हो रहा है हमारा। आया समझ में? यस सर, यस ठीक है, अब इसको एक बार रन करा लेते हैं, चेक करते हैं। सर सर्च की स्पेलिंग गलत है, वो डेफ सर्च में थी। यस सर, स्पेलिंग गलत है। सर स्पेलिंग गलत है, कॉल सर्च। यस ओके, अब ये फिर से डेटा पूछेगा, क्योंकि देखो पुराना डेटा तो डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन किया है, तो पुराना डेटा तो डिस्कार्ड कर देगा वो। जो हमने पहले डेटा राइट किया था वो डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा, बिकॉज द फाइल इज ओपन इन द डब्ल्यू मोड। अगर फाइल ए मोड, अपेंड मोड में ओपन होती तो प्रीवियस डेटा भी होता और नया डेटा भी राइट करता। ठीक है, तो अभी इस फाइल में जो हम अभी जो राइट करेंगे वो डेटा उसमें स्टोर होगा, बाकी जो प्रीवियस डेटा था वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू मोड क्या करता है कि नया डेटा राइट करेगा बट प्रीवियस डेटा को डिस्कार्ड कर देगा। ठीक, तो हम नया डेटा राइट कर रहे हैं, रोल नंबर 1 लिखा, यहाँ हमने नया वैल्यू दे दी, एड्रेस दे दिया, कंटिन्यू करना है, यस कंटिन्यू करना है, रोल नंबर डाल दिया 2, नेम डाल देते हैं, ये नेम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया। ठीक, अब डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स? यस, हाँ, डू यू वांट टू एंटर रिकॉर्ड्स, रोल नंबर 3, एंटर नेम डाल देते हैं, ये नेम डाल दिया, एड्रेस डाल देते हैं, एंटर मोर रिकॉर्ड्स, वाई, एंटर रोल नंबर 4, एंटर नेम, और यहाँ पे एड्रेस डाल दिया इसका, 12th में नहीं, अब नहीं, अब इसमें नो कर रहे हैं। ठीक है, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स? नो। तो हमने कितने रिकॉर्ड डाल दिए? 4। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जब मैं सर्च फंक्शन लगाऊंगा तो मुझे कौन कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले में आएंगे? इसमें मैंने जो एंटर किए हैं, रोल नंबर 1 एंटर कराया, रोल नंबर 2, 3, 4, तो जब मैं सर्च फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा तो कौन कौन सा डेटा डिस्प्ले होके आएगा? 3 और 4। 3 और 4 आएगा, 2 नहीं आएगा? 2 भी तो आएगा क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 2 आएगा, आएगा 2। हाँ, कंडीशन में क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखा है ना। कंडीशन चेक करो, देखो ये कंडीशन लगाई है मैंने, I0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ग्रेटर हो या 2 के इक्वल हो तो भी तो आएगा, और लेस देन और इक्वल टू 5। तो अगर कोई वैल्यू 2, 3, 4, 5 के बीच में 2, 3, 4, 5 होगी
तो वो डिस्प्ले होगा। अगर रोल नंबर 2, 3, 4, 5 होगा तो डिस्प्ले होगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस केस में जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए केवल रोल नंबर 2 वाले का आना चाहिए, रोल नंबर 3 का आना चाहिए और रोल नंबर 4 का आना चाहिए। ठीक, ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, एक सेकंड। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह नेक्स्ट आर लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं आर। एक्चुअली आर के अंदर रिकॉर्ड्स है ना, तो यहाँ आर लिखना पड़ेगा। अभी फिर से डालना पड़ेगा, डेटा प्रॉब्लम है इसमें। रोल नंबर 1, नंबर 2, maybe because yes, roll number 3, because yes, roll number, अब इसको नो कर देता हूँ। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज I0 इज ग्रेटर सर ये हम कंडीशन ना लगाएं तो सर तो कंडीशन ही लगाओगे तो रिकॉर्ड कैसे डिस्प्ले होगा? सर एंड की जगह पे अगर और लगा दें तो? एंड की जगह और लगाओगे तो नहीं, लेकिन वो आउट ऑफ रेंज की एरर दे रहा है, और से एंड से एरर नहीं है, एरर आ रही है आउट ऑफ रेंज की। एक मिनट में देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। इंट I0 ग्रेटर इक्वल टू 1000, इंट I3, इंडेक्स तो इसका I0 ही है, क्योंकि रोल नंबर वाला जो कॉलम है वो हमारा इंडेक्स नंबर 0 पर है। ओके, आर नंबर, तो आर नंबर जो होगा हमारा I0 हो जाएगा। तो I0 इज ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड I0 इज लेस इक्वल टू 5। सपोज एक काम करते, पहले मैं ये एक कंडीशन इस तरह से लगाता हूँ, I0 इक्वल टू मैं किसी एक का ही डिस्प्ले करा दूँ, सपोज 4 का चेक करता हूँ। अगर रोल नंबर 4 होगा तो डिस्प्ले होके आना चाहिए। पहले इसको चेक कर लेते सही आ रहा है कि नहीं लगा। अब फिर से राइट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है। सब प्रिंट में भी शायद I0 लिखना पड़ेगा। नहीं, प्रिंट I0 करेंगे तो फिर केवल रोल नंबर डिस्प्ले होगा ना, मुझे उसकी रोल नंबर भी दिखाना है, नेम भी दिखाना है। ठीक, तो प्रिंट आई से Yes, पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, आता है कि नहीं। हाँ, रोल नंबर मैंने 3 डाल दिया, यहाँ पे लिख दे दिया, एड्रेस बिल्डिंग। एक रिकॉर्ड तो ये राइट हो गया। यस, एंटर रोल नंबर 4, नेम डाल देते हैं, डाल देते हैं बबीना। अब एंटर मोर रिकॉर्ड, ठीक है, एंटर रोल नंबर डाल दिया यहाँ पे 5, यहाँ पे डाल देते हैं कुछ एड्रेस डाल देते हैं। तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, I0 ही तो लिखना पड़ेगा, आउट ऑफ रेंज कैसे होगा ये? आउट ऑफ रेंज तो नहीं होना चाहिए। सर रोल नंबर इक्वल टू 5, 4 से कम डालो। ये नहीं, से 4 से कम 4 डालना तो पड़ेगा, उसमें 3 है ना सिर्फ। 4 भी तो डाला है ना मैंने इसमें, रोल नंबर 4 भी तो एंटर कराया था, रोल नंबर 4 भी तो एंटर कराया था मैंने उसमें, तो 4 मैच करना चाहिए। और रिजल्ट आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट इसका? इफ इंट ऑफ, ब्रैकेट। देखो ये I0 तो हमारा रोल नंबर हो गया, और उस रोल नंबर को हमने इंट पे चेंज किया, तो क्योंकि फर्स्ट कॉलम I0 होगा, सेकंड कॉलम I1 होगा और नेक्स्ट कॉलम I2 होगा।
आर नंबर इज द फर्स्ट कॉलम, तो आई जीरो इंडेक्स आई जीरो होगा, इसका इंडेक्स आई वन होगा, इसका इंडेक्स आई टू होगा। सी एस बी डॉट रीडर एफ, नेक्स्ट आर कर दिया तो ऑब्जेक्ट चेंज, नई लाइन वो नेक्स्ट रो पे चला गया। फिर फॉर आई इन आर लूप लगाया तो एक इंट ऑफ आई जीरो। अच्छा एक काम करते हैं, अगर इसको मैं इंट नहीं लगाता हूँ एंड अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ आई जीरो इक्वल टू सिंगल कोट में 4 लिखता हूँ, क्योंकि अदरवाइज वो स्ट्रिंग माना जाएगा 4। तो मैंने आई जीरो को इंटीजर में चेंज नहीं किया, मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग के साथ ही कंपेरिजन कर दिया यहाँ पे, इसको 4 को भी स्ट्रिंग माना है मैंने। ठीक, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, रोल नंबर की जगह अगर आई जीरो और आई आर git open data.csv, r as f r equal to csv dot reader करेक्ट है। नेक्स्ट आर ई सी बी किया हमने, फॉर आई एन आर ई सी किया, फॉर आई एन आर किया। आई जीरो इक्वल टू, इंडेक्स पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों जा रहा है? सर इंडेक्स कम कर दो सर, इसका 2 कर दो। नहीं, इंडेक्स कैसे कम हो जाएगा, इंडेक्स तो उसका आई जीरो ही होगा ना रोल नंबर का। नहीं सर, ये आई जीरो इक्वल टू 2 कर दूंगी। नहीं वो तो वैल्यू है। अरे मैंने उसमें 3 रिकॉर्ड डाले हैं, एक का रोल नंबर 3 डाला है, एक का रोल नंबर 4 डाला है, एक का रोल नंबर 5 डाला है। तो रोल नंबर 4 तो मैच करना चाहिए ना, रोल नंबर 4 मैच करेगा तो उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये बोल रहा है कि इंडेक्स, ये जो मैंने इंडेक्स यूज़ किया है आई जीरो, ये आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है। वो आउट ऑफ रेंज क्यों आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स तो 0 ही होगा, सेकंड कॉलम का इंडेक्स 1 होगा। और सपोज मैं इसको आई वन कर देता हूँ, तो फिर ये मुझे नेम को मैं, मुझे दूसरा कॉलम कौन सा है, हमारा नेम वाला कॉलम है। दूसरा कॉलम कौन है, नेम है ना। यस सर। तो मैं यहाँ अगर किसी नाम से कंपेयर कराऊँ, मान लो मैं यहाँ पे किसी के नेम से कंपेयर कराता हूँ कि मुझे केवल इसका चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मुझे जब रिकॉर्ड एंटर करूँगा, रन कराता हूँ इसको, रन मॉड्यूल, मैं रोल नंबर डाल दिया किसी का, यहाँ पे मैंने सपोज नेम डाल दिया अमित, ठीक। यहाँ एड्रेस डाल दिया, यहाँ सपोज वाई किया मैंने, एक रोल नंबर डाला 2, यहाँ किसी का और डाल दिया नाम, ठीक। और यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक। अब इसमें नो करता हूँ मैं, तो अभी भी देखो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सर I1 को सर रोल नंबर ले लीजिए सर, उससे क्या होगा, ट्राई करके देखते हैं सर। वो इंडेक्स सही नहीं दिखा, इंडेक्स में ही प्रॉब्लम कर रहा है वो। और मुझे लग रहा है इंडेक्स में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारा जो सेकंड रो है ना, वो ब्लैंक लिस्ट है, ब्लैंक लिस्ट है ना सेकंड रो, क्योंकि हम सेकंड रो पे मूव किए थे और Yes, सेकंड रो में वो ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक लिस्ट डाल दे रहा है, और उस ब्लैंक लिस्ट के अंदर इंडेक्स तो है नहीं, कोई डाटा तो है नहीं, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमें पहले ये जो ब्लैंक लिस्ट की प्रॉब्लम आ रही है वो रिमूव करनी पड़ेगी, तब हमारा आउटपुट आ जाएगा, तब आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारा फर्स्ट रो तो हेडर रो है, ठीक। तो जब मैंने नेक्स्ट आर लिखा, तो नेक्स्ट आर लिखने से क्या हो गया कि वो ब्लैंक लिस्ट पे आ गया, और ब्लैंक लिस्ट में उसको कहीं इंडेक्स मिल नहीं रहा है, ब्लैंक लिस्ट में तो रिकॉर्ड तो खाली है मेंशन वो। होना चाहिए ना सर, हैं? एक रिकॉर्ड तो मेंशन होना चाहिए ना सर। अच्छा एक हाँ काम सर, कर, हेडर हेडर रो के बाद ही आ रहा है सर।
मैं एक बार और लगाता हूँ इसको, सपोज नेक्स्ट आर, ठीक है, एक बार चेक करके देखता हूँ होता है कि नहीं। मतलब ये नेक्स्ट रो पे आ गया, एक और नो रह, मतलब जो फर्स्ट रो हेडर रो थी, सेकंड रो ब्लैंक लिस्ट थी, नहीं सेकंड रो ब्लैंक लिस्ट, ओके हाँ ठीक, अब थर्ड रो पे आएगा ये तो। नो, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलो ठीक, कोई बात नहीं। एक्चुअली तुम्हारा बुक में या इसी तरह से दिया हुआ है, कहीं भी अगर चेक करोगे तो इंडेक्स हमारा जो कॉलम्स के नेम है वो हमें इंडेक्स नंबर 012 पे ही लेने हैं। ठीक, ठीक है, इसको एक मैं देखूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें एक बार। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों को CSV फाइल में डेटा राइट करना आ गया और रीड करना आ गया, एंड बाइनरी फाइल्स में भी डेटा रीड राइट करना सीख गए तुम लोग। ठीक, अब ये सर्च वाला ऑपरेशन है तो मैं इसको चेक कर लूँगा, थोड़ा सा कहीं एरर आ रही है, थोड़ी सी एरर की प्रॉब्लम है, मतलब कहीं माइनर कहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ को भी। ठीक है, तो इसको देख लूँगा, अगर मुझे आज इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो बता दूँगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस तुम लोग सैम्पल पेपर में, सैम्पल पेपर देखना जो मैंने भेजे थे, या प्री बोर्ड वाले पेपर जो तुम्हारे पास हैं, उसमें ये बाइनरी फाइल्स के क्वेश्चंस और CSV फाइल के क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप कर लोगे ना बाइनरी फाइल और CSV फाइल? यस सर। ठीक है, सब लोग सॉल्व कर लेना, और तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, और इसको मैं आज देख लूँगा तो पता लग जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक होगा इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज वो प्रोग्राम तो हमारा लगभग सही है। ठीक है, बस आउट ऑफ रेंज की प्रॉब्लम को देखना है कहाँ पे आ रही है, तुम लोग भी देखना ट्राई करना का कहीं मिलता है क्यों प्रॉब्लम आ रही है ऐसी आउट ऑफ रेंज की। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, CSV फाइल और बाइनरी फाइल, क्योंकि एग्जाम में लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं CSV फाइल और बाइनरी फाइल से। ठीक है, और ये बिल्कुल ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत इजी पार्ट है, इसको आसानी से कर लोगे तुम लोग। ठीक, ओके ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास में। थैंक यू सर। ओके डन, थैंक यू ओके सर। ठीक है, प्लीज थैंक यू सर। ओके।